हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम NCERT साइंस 8th क्लास के लिए चैप्टर 1 कर रहे थे, जिसका टाइटल था एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो हमने बच्चे ये पहले दो जो पार्ट थे वो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो वहाँ से हमारा जो एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर को, वो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट बनाने के लिए आए हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। हम जहाँ पे पहुँच गए थे, बस थोड़ा सा पेज रहता है अभी। चलो बच्चों, देखते हैं आगे। टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, लेट अस गो बैक टू ए क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। देखो बच्चे, हमने जो लेसन शुरू में किया था ना, स्टार्ट किया था ये वाला चैप्टर, तो उसमें एक पहले क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी को अपग्रेड किया जा सके साइंस के हिसाब से। ठीक है बच्चे, तो हमें एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए ये बोल रहे हैं कि टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, कि आपको थोड़ी मदद मिल सके कि आप साइंटिस्ट की तरह में सोचने लगें। आओ हम उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो पहले पेज पे हमें पूछा गया था। वाई इज़ वन साइड ऑफ पूरी थिनर दैन द अदर। तो वो क्वेश्चन कौन सा था बच्चों, पहले भी बताया गया था हमें, है ना, पहले पेज पे। तो बोला गया था कि पूरी का एक साइड वाला हिस्सा पतला क्यों रहता है, थिनर क्यों रहता है दूसरे वाले हिस्से से। तो हम इसको साइंस के हिसाब से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है कि आपका साइंस में तभी इंटरेस्ट पैदा होगा जब आप ऐसे क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करोगे साइंटिफिक वे से। बोला है फर्स्ट रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर। पहले ये चीज़ को याद रखो कि साइंस विज्ञान जो है हर जगह में मौजूद है। डू नॉट नीड अ फैंसी लेबॉर्ट्री टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। तो इनको सॉल्व करने के लिए किसी भी आधुनिक लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिंपल से एक्सपेरिमेंट हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ये हमारे जो घर में मौजूद रहती हैं चीज़ें, वो सारी ही ऐसी होती हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती हैं। तो उसके लिए कोई सी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है। इवन योर किचन एट होम इज़ ए वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। जहाँ तक कि आपकी किचन जो आपके घर में मौजूद है, जहाँ पे खाना बनाया जाता है, वो भी एक बहुत अच्छा स्थान है ऑब्ज़र्व करने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए। ऑल यू नीड इज़ टू स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी। सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आप क्यूरियोसिटी के साथ कुछ शुरू करें। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग व्हाट हैपन्स इफ़। तो आपको केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करनी है। जो भी आपने सॉल्व करना है, साइंस को देखना है, जांचना है, उसको केयरफुली करना है, उसको साइंटिफिक वे से आपने देखना है। एंड आस्क व्हाट हैपन इफ़। एंड आपको कुछ मन में क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या हो जाएगा, क्या वापरेगा अगर ये हो जाए। हैव यू नोटिस्ड हाउ ए पूरी और ए भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल। तो कभी आपने ये ध्यान दिया है कि कैसे एक पूरी या भटूरा फूल जाता है, पफ अप हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है व्हेन वो प्लेस्ड इन हॉट ऑयल, जब उसको गर्म तेल की कढ़ाई में हम डाल देते हैं। और हाउ ए फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। और जब हम रोटी को हम सीधा आग पे रख देते हैं, मतलब तवे से उतार के हम उसको आग पे रख देते हैं, तो वो स्वेल कर जाती है, वो फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट पफ अप लाइक ए बैलून। तो वो बैलून गुब्बारे की तरह फूल जाती है, ऐसा क्यों। एंड वाई इज़ द साइड थिनर दैन द अदर। तो ये भी हमें क्वेश्चन पहले जो बोला है कि एक साइड उसकी थिनर क्यों रहती है दूसरे वाले से। जो भी फुल्का है, पूरी है, ठीक है, अपना कुछ भी हम पकाते हैं, भटूरा है, दीज आर क्वेश्चन ए साइंटिस्ट माइट आस्क। ये वो क्वेश्चन है जो किसी विज्ञानी को पूछने चाहिए। एंड यू कैन टू, और आप भी इसको पूछ सकते हो। लेट अस सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फेनोमेनन लाइक अ
वुड। तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, छानबीन करने की कोशिश करेंगे कि सिंपल से जो ये चीज़ें हैं हमारी एवरीडे लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, फेनोमेनन है, और उसको एक वैज्ञानिक की तरह हम सोचेंगे। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क ए साइंटिफिक क्वेश्चन। तो पहले हम किसी भी जो सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं साइंस का, वो हमें क्वेश्चन पूछना है, ट्राई करना है साइंटिफिक। तो ऐसा नहीं कि उठा के कुछ भी हम अपने मन में विचार बना लें और हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाएं, ठीक है ना। तो वो साइंटिफिक होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन जो होएगा। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे आ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। तो वो कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से हालात हैं, थिंग्स हैं जो चेंज कर देते हैं पूरी के तरीके को कि वो पफ अप हो जाती है व्हेन फ्राइड, जब उसको हम तेल में पकाते हैं। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। इस आंसर के लिए हमें कुछ साधारण से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये साइंटिफिक वे ही है, पहले हमने क्वेश्चन को पुट करना है साइंटिफिक वे से, उसके बाद क्या होता है हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी, ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस करना पड़ता है, एनालिसिस के बाद में जो है वो रिजल्ट हमारे पास होता है। तो उस रिजल्ट को हम फिर वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये चीज़ हो रही है या नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक वे है, ठीक है बच्चे। जब हम साइंस को पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही जानेंगे कि वो कैसे, मतलब हम उसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मैं तो कहूँगा कि साइंस की दुनिया के बिना हमारी कोई भी लाइफ संभव ही नहीं है। आप भी देख पा रहे हो हमारे घर में के जो भी आसपास घर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी है, मैंने पहले ही बताया था आपको, वो सारे साइंस पे ही डिपेंड हैं और हम उन इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा बीमार भी पड़ जाएं, ठीक है ना, तो वो भी हमें साइंटिफिक वे से ही उसको क्योर करना पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर एक साइंटिस्ट तो है ना। डॉक्टर कौन सा साइंटिस्ट है, वो बॉडी का साइंटिस्ट है। उसने मतलब डॉक्टर के में जो भी खोजें हुई हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है ना। तो साइंटिफिक वे के बिना तो हमारी लाइफ संभव ही नहीं है। तो तभी तो बोल रहे हैं कि साइंस इम्पोर्टेंट है। साइंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आज के ट्रेंड में, तो आज की जो दुनिया है यहाँ पे 21वीं सदी में, तो साइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। अगर कोई बच्चा साइंस में वीक है, उसको साइंटिफिक वे का कुछ पता नहीं है, तो वो ऐसे ही बस अनपढ़ जैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक में। सो साइंटिफिक टेम्पर मस्ट होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। फॉर दिस वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स। इसके लिए हमें दो चीज़ों को मेनली लेना पड़ेगा। वट आल कैन वी चेंज और कंट्रोल व्हेन डू द एक्सपेरिमेंट। हमें क्या चीज़ कंट्रोल करनी है और चेंज करनी है जब हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। एंड वट आल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंसेस। और क्या हमें कुछ ऑब्जर्व भी करना होगा कि ये देखने के लिए कि क्या कोई चेंज करने से कोई डिफरेंस आता है। मेड एनी डिफरेंस इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल्ड डॉ। तो ऐसी चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शायद हमें सोचना पड़ेगा कि उस चेंज करनी पड़ेगी थिकनेस में, उसकी मोटाई में। किसकी मोटाई में, जब हम पूरी बेलेंगे, उसको बनाएंगे, तो उसको साइज को हम क्या कर देंगे, रोल्ड होगा जो गूंदा हुआ आटा, डॉ मीन्स गूंदा हुआ आटा। वी कुड आल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर। तो हम यहाँ पे अलग अलग तरह के आटा का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोर, जैसे मैदा, आटा। हाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन आल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल। जब हम पूरी को फ्राई कर रहे होंगे तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो तभी तो पता चलेगा ना कि क्या रीज़न है इसका, जो ये पफ हो जा रही है जो भी पूरी है, हमारी चपाती है। और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डॉ इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमने रोटी को बेल रखा है, पूरी को, वो हम अलग तरीके से उसमें ड्रॉप करेंगे। कहाँ पे ड्रॉप करना है बच्चों, जो ऑयल मतलब फ्लेम पे रखा हुआ है, गर्म तेल है, कढ़ाई में डाला हुआ है। ये यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई है, देखो, इसमें हम डिफरेंट वे से इसमें डालेंगे। मतलब
क्या होता है ना, जब हम इसमें फ्राई करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे रखते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे अंदर डाल देते हैं। तो हम वर्टिकली सीधा ऐसे डालें पूरी को तो थोड़ा सा फ़र्क रहेगा उसमें। ठीक है बच्चे, तो इसने वो यही लिखा है, ड्रॉप इट वर्टिकली, स्लाइड इट एट एन एंगल, जहाँ हम इसको थोड़ा एंगल पे स्लाइड करके इसमें डालें, स्लाइड इट स्लोली, और धीरे से उसको स्लाइड करना है। नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल, हमें ध्यान से देखना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, या तो हम उसका टेम्परेचर लो कर सकते हैं, या उसको रोल करने का तरीका थोड़ा अलग कर सकते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, और उसको आटा जो है उसका फ्लोर है वो चेंज कर सकते हैं, और थर्ड फोर्थ क्या है कि हम उसको डालने का तरीका अलग से कर सकते हैं। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि ये अब भी ये पफ हो रही है जो भी पूरी है या नहीं हो रही है। ठीक है बच्चे, however to make sense of the changes we also need to think of what we can observe or measure, परंतु हमें ये भी ध्यान में रखना है जब हम चेंज करेंगे कि हमें वी आल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मैयर, कि जो हम ऑब्ज़र्व कर सकें वही चेंज करनी है, और जो मैयर जहाँ फिर उसको मैयर कर सकें। ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चेंज कर दें कि जिसको हम ना तो ऑब्ज़र्व कर सकें ना ही उसमें कोई हम उसका डाटा कलेक्ट कर सकें, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। सपोज देखो आपने माना कि जैसे हमने आटा को चेंज किया फ्लोर को, ठीक है, आपने आटा कौन सा लिया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसकी नॉलेज ही नहीं है कि आपने आटा कौन सा लिया है। ठीक है, तो जो हम ऑब्ज़र्व कर सकें, जो मेजर कर सके, वही चीज़ हमने जहाँ पे लेके आनी है। वही लिखा है, हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेस, जब भी हमारे दिमाग में ये आए कि हमें कुछ चेंज करना है, वी आल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर, तो हमें ये भी सोचना पड़ने की ज़रूरत है कि हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है और क्या मेजर करना है जब हम चेंज कर रहे हैं। सम ऑफ दी में हैव जस्ट येस नो आंसर्स, कुछ में तो जैसे ऐसे ही आंसर होते हैं कि ये येस कर दिया, ये नो कर दिया। इन सम केसेस देयर माइट बी ए नंबर, किसी में हम नंबर में मेजर करते हैं, जैसे हमें ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हमें कितना ऑयल लेना पड़ेगा, 1 लीटर लेना पड़ेगा या 2 लीटर। ठीक है, अगर हमें उसको घटाना है तो हमें ½ लीटर लेना पड़ेगा, तो ये नंबर वाला हो गया। और जैसे नो में तो देखो यही है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तो हमें करना पड़ेगा जैस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। हमें घटाना है तो हम जैस घटाने को हम मेजर करेंगे कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ्स अप, हमें ये भी स्टार्ट करना है, चेक करना है कि क्या पूरी फूल रही है, उस पर हमने टिक करना है जैस और नो। और वी कैन मेजर द टाइम, और हमें टाइम भी मेजर करना है कि कितने मिनट लग रहे हैं पूरी फूलने में। द टाइम टेक टू पफ अप इन सेकेंड्स में उसको हमें मेजर करना है टाइम को। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स ए थिन साइड ऑफ द पूरी, हमें ये भी चेक करना है कि जब हम डो को थोड़ा थिक बना लेते हैं लेयर को, तो तब भी वो उसकी साइड एक वाली हो रहती है, थिन हो जाती है। फर्दर while doing such experiment it is better to change only one thing at a time, तो इसके आगे ये भी है कि हमें जब भी कोई ऐसी चेंज करनी है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, while doing such experiments, तो एक्सपेरिमेंट्स कौन सा है, चेंज करने वाला कुछ भी, तो इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग, तो हमें कोई एक चीज़ को चेंज करना है पहले, ये नहीं कि सारी तीन चार चीज़ों को हम चेंज कर दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसी वजह से ये सारा रिजल्ट आया है ना। तो एट ए टाइम एक बार में एक चीज़ को चेंज करना है, हेल्ड कीपिंग द अदर कंडीशंस सेम, जबकि दूसरे वाली जो भी हालात हैं वो सेम रखने हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल वी वुड, जैसे उदाहरण के ऊपर जैसे हम चाहते हैं कि ये इफेक्ट दिखना है कि हमें जो बॉयल कर रहा है उसमें ऑयल वो हॉट है और नॉट वेरी हॉट है, तो हम क्या करेंगे आगे देखते हैं बच्चों। वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस, तो हम डो के सर्कल्स बना लेंगे एक जैसी मोटाई वाले। ठीक
ठीक है बच्चे। And drop them in the same way. It is also a good idea to keep notes of everything that you are do see and sense when doing an experiment. तो जब भी आप ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, आपने नोट्स बनाने हैं। कीप नोट्स, हर चीज़ को आपने नोट डाउन करके लिख लेना है, ठीक है। ये एक अच्छा विचार है। इट इज़ आल्सो ए गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी, जो आपने देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका नोट्स भी बनाना है, और जो चेंज कर रहे हो कुछ भी, उसको भी आपने नोट डाउन करके रखना है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, वो सारा कुछ आपने रफली में नोट डाउन करके रखना है, ठीक है बच्चे। डिड द ऑयल स्प्लैटर स्मेल और स्मोक, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट करते समय जो ऑयल है वो उछल रहा है, स्प्लैटर कर रहा है, स्मेल कर रहा है, और उसमें से धुआं निकल रहा है, स्मोक कर रहा है वो। एंड आफ्टर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक राउंड जब आप एक्सपेरिमेंट का कर लोगे, उसके बाद में यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस, आपको और क्वेश्चंस के बारे में सोचना है। कैसे क्वेश्चन? डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश, क्या पूरी तब बेटर पफ अप हो जाती है, अच्छे से फूल जाती है, जब आप फ्रेश बनाते हो, और फ्रॉम स्टोर्ड डो, जब आप पुराने वाला डो लेते हो या फ्रेश लेते हो। बट हैपन्स इफ आई प्रिक ए होल इन दी पूरी बिफोर फ्राइंग, क्या होगा जब हम इसमें एक सेक कर देंगे पूरी में, जब हम उसको तलने जा रहे हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। तो ऐसा ही एक ये सही तरीका रहता है। दैट इज़ एग्जैक्टली, यही एक सही तरीका है। हाउ आर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कि कैसे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को हमें करना है। सिंपल भी हो सकता है वो, और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ठीक है। यही एक तरीका है। तो सारे साइंटिस्ट ऐसी तरीके से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। दैट इज़ दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक ऐसा विचार है जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करता है। ये नहीं कि किसी चीज़ को स्किप कर दिया या किसी चीज़ को एक्स्ट्रा में ले लिया हमने, ठीक है। तो सिस्टमेटिक चलना है, जो भी स्टेप्स बने हैं उसी तरीके से हमें फॉलो अप कर रखना है अपने साइंटिफिक वे से। एंड जस्ट सो यू नो इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन, और इस तरह से जो नो, तो आप जान जाओगे। कैसे, क्या जान जाओगे? ऐसे सिंपल जो रोज़मर्रा के ऑब्जर्वेशन है ऑफ ए पूरी पफिंग, जैसे कि पूरी के फूलने का ऑब्जर्वेशन है, इज़ नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे, जो कि अभी तक भी पूरी तरह से विज्ञानियों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरी क्यों फूलती है, अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हो हैं वो। सो वेदर इट इज़ द पफिंग ऑफ ए पूरी और द श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, तो चाहे तो ये पूरी के फूलने का एक्सपेरिमेंट हो, और चाहे वो सिकुड़ने का, श्रिंकिंग का, वो जो मून का पार्ट पूर्णिमा के वाले दिन श्रिंक हो रहा है, छोटा पड़ रहा है। लेट अस यूर केयरफुल ऑब्जर्वेशन गाइड यू अलॉन्ग यूर एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लोरेशंस, और आओ अपने जो ध्यानपूर्वक जो आप जांच पड़ताल कर रहे हो, केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको करो। गाइड यू लॉन्ग यूर एक्सप्लोरेशन, तो जो ये सारा कुछ आपको रास्ता दिखाएगा, नया मार्ग दिखाएगा आपको एक्सप्लोर करने में, आपको और ज़्यादा गहराई में जाने में। इनटू द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो ये क्या है? एक ऐसी दुनिया है जो कि विज्ञान की जो इन्वेस्टिगेटिव है, जिसमें हमें सब कुछ जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आगे इन्होंने लिखा है आपके लिए हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है बच्चे। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट था। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसको 8th क्लास वाली जो NCERT क्यूरोसिटी का है ना बुक, उसको हम अगले वाले चैप्टर को भी कंटिन्यू रख सकें। तो इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट वाला चैप्टर है ना, जो
कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चे, तो इसको ना आपने अच्छे से रीड करना है बच्चों, ठीक है, ये नहीं कि इसको बस बोरिंग समझ के छोड़ देना है। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आज, हो सके तो आप उसको ना मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे के जाना है। ठीक है बच्चे, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको साइंटिफिकली सोचने में मदद करेगा। ठीक है बच्चे, तो आज का जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ ये इसी लेसन के आधार पर है, ये इसी लेसन से बेस्ड है कि जैसे हम साइंटिफिक वे से सारा कुछ मतलब छानबीन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो वैसे ही हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पा रहे हैं, है ना बच्चे। तो कर तो रहे हैं बट हमें पता नहीं चल रहा कि ये साइंस की दुनिया से हो रहा है, या हमें पता ही नहीं होता कि ये साइंटिफिक वे है किसी भी चीज़ का, है ना। तो आज का जो हम क्वेश्चन है उसका आपने ना कमेंट में हमें बताना है। तो आपने बताने हैं ऐसे बैक्टीरियाज जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो वो कैसे बेनिफिशियल हैं, उसके साथ हम कौन सा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, हमारे घर में ही बन रहे हैं वो प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, तो जो हम मतलब डाइट में भी इंक्लूड है ऐसा प्रोडक्ट। तो एक तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, और दूसरा क्या कि वो प्रोडक्ट कौन सा है जो हमारे लिए बैक्टीरिया बेनिफिशियल हैं, हमारे मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो काम आते हैं, हमें उसका कोई नुकसान नहीं है। उस बैक्टीरिया का नाम और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम, ये हमारे घर में इस्तेमाल होता है, खाने वाली वस्तु है बच्चों। ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आने हैं जो मतलब आपके साइंटिफिक टेम्पर को और ज़्यादा बढ़ाते हों। ठीक है बच्चे, तो आज का ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपने कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। थैंक्स बच्चे।